नमस्कार दोस्तों, आप स्वस्थ रहें ये हमारी पहली प्राथमिकता है। मैं हूं आपके साथ क्यूरेस्टर क्लिनिक से स्नेहा तिवारी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ बीमारी पर। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हमारे जीवन शैली को तोड़ कर रख देती है। यह बीमारी जिस किसी को लग जाए तो वह व्यक्ति और उसका परिवार मानसिक और आर्थिक दबाव से गुजरने लगता है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ बीमारी क्या है, यह कैसे हमें अपनी चपेट में ले लेती है और इस बीमारी से ठीक होने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज़ होता क्यों है। इससे रोग को समझने और आपको उससे छुटकारा पाने में आसानी होगी। आज डायबिटीज़ नाम की ये बीमारी पूरी दुनिया में एक महामारी के रूप में अपने पैर पसार चुकी है। यह बीमारी ब्लड में शुगर बढ़ने के कारण होती है। आसान शब्दों में कहें, जब शरीर में इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करता है, तब हम डायबिटीज़ बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। डायबिटीज़ आधुनिक युग की नहीं, बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही पुरानी बीमारी है। इसका जिक्र महान भारतीय चिकित्सक चरक ने 2500 वर्ष पहले भी किया है। दोस्तों, डायबिटीज़ बीमारी तब होती है जब इंसुलिन हार्मोन प्रभावी नहीं होने के कारण इसके टिश्यूज़ को निष्प्रभावी करने लगता है। इसका नतीजा होता है कि ग्लूकोज सेल्स में प्रवेश नहीं कर पाता। तब रक्त ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर का स्तर शरीर में बढ़ जाता है। तब ऐसा होता है, तब शरीर की अनेक जैविक और रासायनिक प्रक्रियाएं गड़बड़ाने लगती है। बस यहीं से शुरू होती है डायबिटीज़ की बीमारी। दोस्तों, आपके मन में यह जिज्ञासा पैदा हो रही होगी, क्या डायबिटीज़ की भी कोई कैटेगरी होती है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही है। डायबिटीज़ की 4 कैटेगरी है। पहला है टाइप 1। टाइप 1 एक ऑटो इम्यून और जेनेटिक बीमारी है। इसे जुवेनाइल डायबिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ माता पिता से भी हो सकती है। यह तब होती है जब शरीर इंसुलिन को नहीं बना पाता। इसका पता 5 साल की उम्र के बाद ही दिखाई देता है, लेकिन कुछ लोगों को यह उनके 30 वर्ष की आयु के आसपास तक ही पता चल पाता है। टाइप 2 इसका दूसरा प्रकार है। टाइप 2 डायबिटीज़ वयस्कों में पाई जाती है। शरीर में कम इंसुलिन बनने के कारण यह टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। सामान्यतः 45 साल की उम्र के बाद होती है। इस उम्र में शरीर इंसुलिन पैदा करने में अक्षम होने लगता है। पैनक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है और हमारे ब्लड में शुगर बनने लगता है। हाई शुगर लेवल के कारण हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। टाइप 3 डायबिटीज़ महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान तब होता है जब शरीर इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। यह डायबिटीज़ सभी महिलाओं में नहीं होता है। आमतौर पर पहले गर्भधारण के दौरान या जन्म देने के ठीक बाद ठीक हो जाता है। महिलाओं को होने वाली टाइप 3 डायबिटीज़ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। डायबिटीज़ की टाइप 4 कैटेगरी कुछ दवाओं के सेवन के कारण होती है। दरअसल कुछ दवाओं का सेवन करने के दौरान शरीर में इंसुलिन का प्रोसेस रुक जाता है, जिसके चलते टाइप 4 की डायबिटीज़ लोगों को हो जाती है। इस प्रकार की डायबिटीज़ इलाज करने मात्र से ही ठीक हो सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ डायबिटीज़ के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि एक डायबिटिक पेशेंट में कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं, यह जानना भी बेहद ज़रूरी है। डायबिटिक के रोगी को प्यास बार बार लगती है, रोगी को बार बार पेशाब महसूस होता है, बार बार
भूख का लगना भी उसका मुख्य लक्षण है। डायबिटिक पेशेंट आंखों की रोशनी धुंधली होने की शिकायत करता है। रोगी का वजन अनायास कम होने लगता है। वह चिड़चिड़ा भी हो जाता है। रोगी को काफ़ी थकावट महसूस होती है। डायबिटीज़ बीमारी होने पर घाव जल्दी ठीक नहीं होता है या देर से ठीक होता है। इसके अलावा ब्लड में संक्रमण होना, खुजली या त्वचा रोग हो जाना, सिर दर्द की शिकायत करना भी इसके लक्षणों में शामिल है। दोस्तों, अभी मैंने आपको डायबिटीज़ के लक्षणों के बारे में बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनके तत्काल और दूरगामी परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। डायबिटीज़ शरीर के हर अंग को प्रभावित करने वाला रोग है। चूँकि कई लोगों के शरीर में यह बीमारी वर्षों से चुपचाप पनपती है, इसलिए इसके दूरगामी परिणाम भी नज़र आते हैं। डायबिटीज़ आँखों पर बहुत बुरा असर डालती है। आँखों में मोतियाँ बनाना, काला पानी, पर्दे या रेटिना की खराबी भी संभव है। इसका सबसे बुरा पहलू अंधापन का खतरा है। रक्तचाप, हृदय शूल और हार्ट अटैक भी इसके बड़े खतरों में शामिल है। डायबिटीज़ का असर गुर्दों पर भी पड़ता है। मूत्र में अधिक प्रोटीन्स जाना, चेहरे या पैरों या पूरे शरीर पर सूजन की शिकायतें शुरू हो जाती है। गुर्दे का कार्यहीन हो जाना इसका सबसे बुरा परिणाम है। डायबिटीज चूंकि ब्रेन और नर्व सिस्टम को प्रभावित करता है, इस कारण स्मरण शक्ति, संवेदनाओं की कमी, चक्कर आना, पैरालिसिस का भी खतरा बना रहता है। दोस्तों, डायबिटीज एक बड़ी बीमारी है, लेकिन हम डरकर या हारकर नहीं बैठ सकते। खतरा है तो उसका निदान भी है। ब्लड में ग्लूकोज की नियमित जांच के द्वारा आसानी से हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। बस हमें धैर्य से काम लेना होगा। अपनी जीवन शैली थोड़ी सी बदलनी होगी। अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे एक्सरसाइज को शामिल करना होगा और भोजन करने का तरीका बदलना होगा। सबसे पहले तो आपको अपने भोजन की दिनचर्या से अपनी पसंदीदा खाने की चीज़ों को कम करना होगा। नमक, चीनी, गुड़, घी, तेल, दूध, मांस, अंडा से दूरी बनानी होगी। इसके बाद हरी सब्जियां, खीरा, ककड़ी, टमाटर, प्याज, लहसुन, नींबू व सामान्य मिर्च मसालों का आप उपयोग करें। आलू, चावल व फलों का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन संतुलित मात्रा में। ज्वार, चना व गेहूं के आटे की रोटी, मिस्सी रोटी काफ़ी उपयोगी है। आपके लिए सबसे अहम बात, भोजन का समय जहां तक संभव हो निश्चित कर ले। लंबे समय तक भूखा नहीं रहे। चिकित्सक का परामर्श लेकर आप भोजन की मात्रा, वजन, कद के हिसाब से कैलोरीज का निर्धारण भी कर सकते हैं। करेला, दाना मेथी आदि कुछ रोगियों को थोड़ा फायदा हो सकता है, किंतु केवल इन्हीं पर निर्भर रहना गलत है। दवाओं का उपयोग भी आवश्यक है। उपचार के दूसरे पहलू में अपनी दिनचर्या में व्यायाम को भी शामिल कर ले। रोज लगभग 20 से 30 मिनट तक तेज चलना, तैरना, साइकिल चलाना अच्छा होगा। योगा अभ्यास भी कर सकते हैं। बिल्कुल खाली पेट व्यायाम नहीं करें। व्यायाम शुरू करने से पहले यह अवश्य जान लें कि आपका शरीर व्यायाम करने योग्य है या नहीं। अब तो आप समझ ही गए होंगे,
भोजन में उपयुक्त परिवर्तन व व्यायाम से जहां तक एक ओर रक्त ग्लूकोज नियंत्रित रहेगा, वहीं दूसरी ओर शरीर का वजन संतुलित रहेगा। साथ ही रक्तचाप भी नियंत्रण में रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि स्नेहा तिवारी ने आपको इतनी सारी बातें बता दी, लेकिन दवा के बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसा नहीं है, डायबिटीज में दवा भी जरूरी है। बच्चों में मधुमेह का एकमात्र इलाज है इंसुलिन का नित्य टीका, जबकि वयस्क गोलियां और टीका दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक मिथ है कि जिसे एक बार इंसुलिन शुरू हो गई, उसे जिंदगी भर यह टीका लगवाना पड़ेगा। परंतु गर्भावस्था में इंसुलिन ही मात्र एक इलाज है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, विकसित देशों में डायबिटीज के स्थायी इलाज के लिए नित नई खोज जारी है। विकसित देशों में तो लिवर ट्रांसप्लांट के साथ साथ पैनक्रियास ट्रांसप्लांट भी कराया जा रहा है। हालांकि यह भी इतना व्यापक और कारगर साबित नहीं हुआ है। जानकारियां सही हो तो किसी भी बीमारी से आसानी से निपटा जा सकता है, लेकिन नीम हकीमों की सलाह और मिथ धारणाएं भ्रमित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। डायबिटीज के साथ भी ऐसा ही है। दुर्भाग्य से अगर आपको डायबिटीज हो गई तो फिर देखिए, एक से बढ़कर एक सलाहें आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। कई मिथ धारणाओं से भी आपका सामना हो जाएगा। आज डायबिटीज की बीमारी पूरी दुनिया में एक महामारी के रूप में अपने पैर पसार चुकी है। पुरानी बीमारी होने की वजह से इसको लेकर समाज में कई मिथ बन गए हैं। थोड़ी इन पर भी नजर दौड़ा ले। डायबिटीज को लेकर कैसे कैसे मिथ धारणाएं समाज में प्रचलित हैं। एक बड़ी मिथ्या है कि डायबिटीज सिर्फ 40 साल की उम्र के बाद होती है, पर सच्चाई है कि आजकल यह रोग किसी को भी हो सकता है, यह बच्चों को भी हो सकता है। लोग समझते हैं कि डायबिटीज की समस्या मोटे लोगों को ही होती है। मोटे व्यक्तियों में डायबिटीज की संभावना अवश्य होती है, लेकिन हर मोटा व्यक्ति डायबिटीज से ग्रस्त नहीं होता। वजन को नियंत्रण में रखकर इस रोग से बहुत हद तक बचा जा सकता है। कई बुजुर्गों को आपने अक्सर कहते सुना होगा कि ज्यादा चीनी, मिठाई, चावल, आलू खाने से डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। यह धारणा भी बिल्कुल गलत है। सच्चाई है, अगर हमारी लाइफस्टाइल सही ना हो तो यह बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। यहाँ एक तकनीकी गलत धारणा का भी जिक्र करना चाहूंगी। लोग समझते हैं कि पेशाब में ग्लूकोज नहीं आया, इसका मतलब है वह बीमारी से मुक्त हो गया है। लेकिन बता दूं, रोग के नियंत्रण का मापदंड ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, ना कि पेशाब में ग्लूकोज। इसलिए नियमित रूप से ब्लड ग्लूकोज की जांच स्वयं या लैब में अवश्य करवाते रहें। कुछ लोग समझते हैं कि मिठाई खाने के बाद यदि कड़वा पदार्थ खा लिया जाए तो मिठाई खाने के दुष्परिणाम नहीं होगा। यह धारणा भी गलत है। इन दोनों बातों का डायबिटीज के प्रभाव से कोई संबंध नहीं है। एक मिथ यह है, डायबिटीज अंधेपन का एक कारण है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर डायबिटिक व्यक्ति अंधा हो जाए। हाइपोग्लाइसेमिया को भी डायबिटीज के कारण होना माना जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया में शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है और शरीर कांपने लगता है, हाथ पैर पर नियंत्रण नहीं रहता। मिथ यह है कि डायबिटीज को छुआछूत की बीमारी भी माना जाता है, जबकि इसके पीछे कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। डायबिटिक जेनेटिक रूप से तो ट्रांसफर हो सकती है,
लेकिन छूने से, खून से या किसी अन्य संपर्क से ट्रांसफर नहीं होती है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और मीठा खाने का शौक रखते हैं तो आप कच्चा शहद, खजूर गुड़, कोकोनट शुगर या फिर फलों में जामुन खा सकते हैं। आखिर में आप अगर डायबिटीज ग्रस्त हो गए हैं तो चिंता व तनावग्रस्त बिल्कुल ना हो। बस जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लाकर संयमित जीवन जिएं, हरदम सक्रिय रहें, नियमित व्यायाम करें, नियमित दवाओं और इंसुलिन का इस्तेमाल करें, लगातार डॉक्टरों की सलाह लेते रहें। आप बिल्कुल सामान्य जीवन व्यतीत करेंगे, किसी नीम हकीम के बहकावे में ना आए। तो उम्मीद है कि आज डायबिटीज बीमारी को लेकर आपकी शंकाएं बहुत हद तक दूर हुई होगी। आगे किसी और बीमारी के विषय में आपसे बात होगी। हेल्थ टिप्स के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और सब्सक्राइब, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। मैं स्नेहा तिवारी जल्द मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना विशेष ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।